सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 के वसंत पाठ्य पुस्तक से कविता सूर के पद को पढ़ेंगे। इसके कवि हैं सूरदास जी। बच्चों, हमारी जो कविता है आज की वो है सूर के पद और इसके कवि हैं सूरदास जी। वास्तव में सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उन्होंने कृष्ण की पदों की रचना बहुत ही मार्मिक ढंग से की है। तो बच्चों, इस कविता में मुख्य रूप से सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। बालक कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जो है इस कविता के माध्यम से किया है। अब हम आज उनके बारे में कविता में दिए गए पदों के द्वारा जानते हैं। पद इस प्रकार है बच्चों। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की वेनी, ज्यों है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जय हैं, नागिनी सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरंजीव दो भैया, हरिहल धर की जोटी। बहुत ही मार्मिक कविता बच्चों। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास जी ने 4 चांद लगा दिए हैं उनकी लीलाओं का वर्णन में। अजहू, इनमें सबसे पहले बच्चों हम इनके शब्दार्थ को जानते हैं। अजहू का अर्थ जो होता है बच्चों, अजहू का अर्थ होता है आज भी। और हरि हलधर, हरि हलधर अर्थात कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है इसे हरि हलधर कहते हैं। उसके बाद बेनी का अर्थ है बच्चों चोटी। बेनी का अर्थ क्या है बच्चों? चोटी। बेनी का अर्थ होता है चोटी। हैं अर्थात होंगी और जोटी का अर्थ होता है जोड़ी। बच्चों, ये अंतिम पद में जोटी लिखा गया अर्थात जोड़ी। तो सबसे पहले जानते हैं बच्चों कि इन पदों में सूरदास जी ने बाल लीलाओं का वर्णन बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से किया गया है। कृष्ण भगवान अपनी चोटी को लेकर बार बार चिंतित रह रहे हैं कि उनकी चोटी लंबी क्यों नहीं हो रही है। वे बार बार अपनी माता से शिकायत करते हैं और कहते हैं कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, अर्थात हे माता मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। अर्थात मुझे तो तुम बार बार कहती हो कि दूध पियो, इससे तुम्हारी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन मेरी चोटी कैसी है? वो कृष्ण जी क्या कहते हैं अपनी माता से, मेरी चोटी तो अभी भी छोटी है और आप तो बार बार कहती हैं कि दूध पियो, इससे तुम्हारी चोटी मोटी और लंबी हो जाएंगी। अगले पद में देखते हैं, अगले लाइन में बच्चों, तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों है लांबी मोटी। अर्थात उनके भैया बलराम की चोटी कैसी है बच्चों? मोटी है। कृष्ण भगवान कृष्ण बालक कृष्ण क्या चाहते हैं कि मेरी चोटी भी मोटी हो जाए बलराम भैया की तरह। तो उनकी माँ क्या कहती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा दूध पियो तो तुम्हारी चोटी भी तुम्हारे बलराम भैया की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जई है, नागिनी सी भुई लोटी। वो कहते हैं कि जब बलराम भैया नहाते हैं तो उनकी चोटी कैसी लगती है? जब गोहते हैं, चोटी को क्या करना पड़ता है बच्चों? गोहना पड़ता है, मतलब चोटी को गोहते हैं। लड़कियां भी चोटी को गोहती है, उनकी जो चोटी होती है उसे गोहती है। तो कहते हैं कि बलराम भैया जब अपनी चोटी को नहाने के बाद गोहते हैं तो उनकी चोटी कैसी लगती है? नागिनी सी भुई लोटी, अर्थात जमीन पे नागिन की तरह जो है उनकी चोटी जो है लहराती है, लेटती है तो नागिन की तरह लगती है। तो मेरी चोटी क्यों छोटी है माँ? वो माँ से कहते हैं कि मेरी चोटी क्यों छोटी है? तुम तो कहती हो कि दूध पीने से तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी और मोटी हो जाएगी, लेकिन मेरी चोटी तो आज भी छोटी है।
कांचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। अर्थात तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, केवल कहती हो कि कच्चा दूध पियो तुम्हारी चोटी बहुत ही मोटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती हो। अर्थात कृष्ण भगवान को क्या प्रिय था? कृष्ण बालक कृष्ण को माखन, वो चुरा कर भी माखन खाते थे, आप लोग सभी को मालूम होगा। तो उन्हें मक्खन रोटी प्रिय था, लेकिन उनकी माँ उनको क्या कहती है? नहीं नहीं, तुम कच्चे दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बलराम भैया की तरह मोटी हो जाएगी और लंबी हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, सूर चिरंजीवी दो भैया हरिहर दर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाइयों की जोड़ी जो है ये चिरंजीवी रहे, आबाद रहे। हरिहर अर्थात कृष्ण और बलराम की जोड़ी में नटखट वर्णन किया है बच्चों। बालक कृष्ण के इन पदों में नटखट वर्णन है, और कृष्ण के माता को वो बार बार उलाहना देते हैं कि तुम तो कहती थी कि मेरी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन मैं दूध तो तुम्हारे कहने पर पी रहा हूँ, लेकिन वो लंबी और मोटी नहीं हो रही है, और तुम मुझे माखन रोटी नहीं दिया करती हो, मुझे तुम कच्चा दूध पीने को दिया करती हो। तो पहले पद में हम लोगों ने समझे बच्चों, अगले कक्षा में आगे के पदों की चर्चा होगी। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।